धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने इस रूहानियत से भरे हुए करिश्मे को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है जी। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा दरबार से सत ब्रह्मचारी सेवादार भाई मोहनलाल कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सन 1971 में एक माहवारी सत्संग पर मेरे पिछले गांव हुसनूर जिला श्री मुक्तसर साहिब की एक ऐसी बुजुर्ग माता आई जिसे बहुत ज़्यादा कुबड़ापन था, जिस कारण वह लाठी के सहारे ही चलती थी। उस माता का नाम श्याम कौर था तथा उसके पति का नाम गुरबख्श सिंह था। वास्तव में माता श्याम कौर के पड़ोस की बहनें ही उसे अपने साथ यहाँ दरबार में सत्संग सुनाने के लिए लाई थी। वे बहनें उसी के भाई चारे तथा गली मोहल्ले की थी। वही चाहती थी कि अगर माता श्याम कौर नाम दान प्राप्त कर ले तो बेचारी का जन्म सफल हो जाए। सत्संग सुनने व नाम दान मिलने पर एक तो उसकी आत्मा का उद्धार होगा, दूसरा सतगुरु की कृपा से उसका आत्मबल बढ़ जाएगा, जिससे वह अपने जीवन को बोझ नहीं समझेगी। परंतु माता श्याम कौर ने अपने घर से चलने से पहले यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि मैं नाम दान नहीं लूँगी, बस सत्संग ही सुनूंगी। हुसनूर गांव की उन माता बहनों के लिए दरबार की छोटी कोठड़ियों वाली लाइन में ऊपर एक चौबारा खोल दिया गया। शनिवार रात को पूज्य परम पिताजी ने सत्संग के एक शब्द के द्वारा विस्तार से सत्संग फरमाया। माता श्याम कौर सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसके मन को तसल्ली हो गई थी, क्योंकि सत्संग सुनकर उसे सच झूठ की समझ आ गई थी। अर्थात वालिदो जहान पूज्य परम पिताजी का सत्संग सुनकर वह बहुत खुश हुई। इस बात का पता उन बहनों को इस बात से चलता है कि सत्संग के बाद जब वे सब कमरे में बैठी अपने मालिक की चर्चा कर रही थी तो माता श्याम कौर ने उन्हें बताया, सतगुरु जी ने सत्संग तो बहुत ही बढ़िया किया है, बिल्कुल सच्ची बात बताते हैं, दिल करता है कि सत्संग सुने जाएं। इस पर उनमें से एक बहन ने उसे प्रेम सहित प्रेरणा देते हुए कहा, चाची कल रविवार रात के सत्संग के बाद परम पिताजी नामदान देंगे, आप भी नामदान लेकर अपनी आत्मा का उद्धार करके जन्म सफल कर लेना। सत्संग में शहंशाह जी की कृपा से माता श्याम कौर के सारे भ्रम दूर हो गए थे, परंतु नाम लेने के प्रति उसके मन ने एक रुकावट खड़ी कर दी। उसने कहा कि नाम तो मैं तब लूँगी जब सतगुरु जी मेरा कुबड़ापन ठीक कर देंगे। माता श्याम कौर की इस अनोखी शर्त को सुनकर वे सभी माता बहनें चुप हो गई। उनके सामने इस शर्त का कोई प्रत्यक्ष हल नहीं था। उन्होंने तो केवल धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और पूज्य परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना की कि हे सतगुरु वाली दो जहान परम पिताजी, आप ही इस माता का कुबड़ापन दूर कर सकते हो। अगर इसकी कमर सीधी हो जाए तो यह नाम दान प्राप्त कर लेगी, वरना आपसी के दर से बिना नाम दान लिए खाली ही लौट जाएगी। इसके बाद वे सभी इसी विचार को लेकर सो गई। अगले दिन रविवार सुबह बाहर रफा हाजत जाने तथा चाय आदि पीने के लिए उन बहनों ने माता को भी अपने साथ ले लिया। चौबारे से उतरते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई कमर के बल
नीचे ज़मीन पर जा गिरी। एकदम शोर मच गया। उन सभी बहनों को तो अपनी जान पर बनाई कि अब वे उसके घर वालों को जाकर क्या जवाब देंगी। वह तो पहले ही दुखी थी, अब एक नया संकट और खड़ा हो गया। कहीं कोई और नुकसान हो गया तो उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वे ही उसे मजबूर करके अपने साथ लेकर आई थी। माता शाम कौर दर्द के मारे बुरी तरह से चीख रही थी। उसकी हाल दुहाई को सुनकर सेवा समिति के सेवादार भाई तथा कई अन्य प्रेमी व माता बहनें वहां पर इकट्ठे हो गए। इधर वे बहनें तो इस बात को लेकर अपने आप में भयभीत थी कि अब क्या बनेगा। उधर मेहरबान दातार जी का अद्भुत करिश्मा देखने को मिला। जबरदस्त दर्द के कारण 8-10 मिनट तो वह चिल्लाई, शोर मचाया, परंतु जो ही सेवादारों ने उसे कमरे में ले जाने के लिए सहारा देकर खड़ा किया तो वह सीधी खड़ी हो गई। न कोई तकलीफ न कोई दर्द, वह बिल्कुल सही सलामत थी। उसका कुबड़ापन बिल्कुल ठीक हो गया। शहनशाहों के शहनशाह वाली दो जहान परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का वह प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर सभी प्रेमी जन आश्चर्यचकित थे। अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाकर माता शाम कौर खुद भी हैरान थी। उसे इस बात पर भ्रम हो गया कि शायद वह कोई स्वप्न देख रही है, परंतु जो कुछ भी हुआ था वह सच्चे पातशाह जी की कृपा से बिल्कुल सच व साक्षात था। लेस मात्र भी शक नहीं था। उसके साथ वाली माता बहनें बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। वे बेपरवाह जी का श्वास श्वास से धन्यवाद कर रही थी। शहनशाह जी ने उनकी पुकार सुनकर उनकी लाज रख ली है। हुस्नूर गांव की समस्त संगत वह यह बात सुनकर वहां पर पहुंच गई। जिसने भी देखा वह सुना, सभी ने बहुत खुशी मनाई। सभी ने पूज्य परम पिताजी का लाख लाख शुक्रिया किया। माता शाम कौर ने अपने गांव की माता बहनों के साथ रविवार के दोनों सत्संग सुने। रात के सत्संग के बाद नामदान प्राप्त करके कुल मालिक की अपार खुशियाँ हासिल की। वास्तव में माता शाम कौर की सच्ची पुकार थी, वही सच्ची अरदास उन माता बहनों ने कुल मालिक के आगे की कि बेचारी माता को भी नामदान मिल जाए। घट घट के जाननहार दातार परम पिताजी की अपार रहमत हुई। बहाना तो माता के कमर के बल गिरने का बना और उसका कुबड़ापन ठीक हो गया। वास्तव में शहनशाह जी ने उसका यह संकट काट कर अपनी उस रूह को नामदान प्राप्त करना था, इसलिए सच्चे पातशाह जी ने वह सारा साधन बनाया था। कुल मालिक जी के उस अद्भुत करिश्मे तथा दया मेहर की चर्चा सुनकर सारी संगत ही भाग्यशाली माता को देखने के लिए उत्सुक थी। सभी देखने व सुनने वालों ने पूज्य परम पिताजी का अत्यंत बार धन्यवाद किया। बेशक माता शाम कौर अब नहीं है, परंतु हुस्नूर गांव में आज भी सुना जा सकता है कि पूज्य परम पिताजी की कृपा से माता शाम कौर का कुबड़ापन दूर हुआ था। फिर वह अपने आप बिना लाठी के सहारे चलने फिरने लग गई थी। इसलिए पूज्य हजूर सच्चे पातशाह जी मौजूदा सरकार ने कुल मालिक ने इस अनोखे खेल को परमपिता शाह सतनाम जी धाम में बहनों वाले गेट की दीवार पर चित्रों सहित अंकित करवा दिया है, ताकि माता बहनें आडंबरों तथा पाखंडवाद को छोड़कर सच्चे सतगुरु व सच्चे मार्ग की तलाश करें, अर्थात नाम प्रभु की सच्ची भक्ति के बिना शेष सब झूठे आडंबर व पाखंडवाद ही है। इसलिए नामदान प्राप्त करके ईश्वर की सच्ची भक्ति करें और सच्चे हृदय से अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतगुरु जी के चरणों में अरदास करें। पूज्य हजूर पिताजी का वचन है कि ऐसी सच्ची अरदास अवश्य पूरी होती है। ठीक उसी तरह जैसे कि पूज्य परम पिताजी ने उस कुबड़ी माता शाम कौर की अरदास को स्वीकार कर उसका कुबड़ापन दूर किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना शहनशाह जी का रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार। तो आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं।
और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसी तरह के रूहानियत से भरे हुए करिश्मे आपको इस चैनल के माध्यम से लेकर आकर सुनाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक और रूहानियत से भरे हुए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।